हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम टू आदर्श इंग्लिश क्लासेस। और आज हम लोग सहायक आचार्य शिक्षक का जो ग्रामर का जो टॉपिक है, इंटरचेंज ऑफ वन पार्ट्स ऑफ स्पीच विथ अनदर, इसका जो ग्रामर का टॉपिक है जिसमें कि आप तो कैसे इंटरचेंज करेंगे, नाउन को हम एडजेक्टिव में कैसे बदलेंगे, इसी को आज हम लोग करने वाले हैं। द सेम वर्ड और बेसिक आइडिया कैन एग्जिस्ट इन सेवरल डिफरेंट फॉर्म्स। कि सेम वर्ड जो समान एकदम समान अर्थ देने वाला शब्द है वो कैसे कैसे एग्जिस्ट करता है डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में, कई तरह के फॉर्म में वो एग्जिस्ट करता है। फॉर एग्जांपल द वर्ड सक्सेस इज अ नाउन। जैसे कि वर्ड सक्सेस क्या है? वर्ड सक्सेस एक नाउन है, और अगर ये एक नाउन है तो ये कैसे जा करके एन एडजेक्टिव में कन्वर्ट होगा, कैसे बदलेगा। और आप देख सकेंगे कि आपका जो सेंटेंस का जो मीनिंग है दैट विल बी नेवर चेंज, वो मीनिंग नहीं बदलेगा। बस नाउन के फॉर्म में हम नाउन के प्लेस पे हम एडजेक्टिव का यूज करेंगे। कैसे करेंगे, इधर देखिए। इट हैज़ टू अदर फॉर्म्स, वन इज सक्सेस एंड द अनदर इज सक्सीड। सक्सीड यहाँ पे वर्ब है और सक्सेसफुल क्या है? एडजेक्टिव है। सो बाय यूजिंग डिफरेंट फॉर्म ऑफ द सेम वर्ड, है ना, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द सेम वर्ड, इसके अलग अलग रूप को हम सेम वर्ड के साथ कैसे यूज करेंगे। वी कैन एक्सप्रेस द सेम आइडिया इन सेवरल डिफरेंट वेज। अलग अलग तरीक़ों से हम इनको कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, जैसे कि यू कैन सी दैट वेरी वेल कि यहाँ एक वर्ड दिया गया है, एक सेंटेंस दिया गया है, ही सक्सीड इन हिज अटैम्प्ट। ही सक्सीड इन हिज अटैम्प्ट, तो वो अपने अटैम्प्ट में सफल रहा। ठीक है, वो उन्होंने जो एफर्ट किया, जो कोशिश की, उसमें वो सफल रहा। तो यहाँ पर सक्सीड जो है एज अ वर्ब यूज हुआ है ना। सेंटेंस के जस्ट बाद आया है, सब्जेक्ट के जस्ट बाद आया है, और ये सक्सीड यहाँ पर क्या है? एज अ वर्ब ये अपना रोल प्ले कर रहा है कि उन्होंने मेहनत की और वो सफल रहा है। ही सक्सीड है, वो सक्सीड हुआ है। ठीक है, वी कैन एक्सप्रेस दिस आइडिया यूजिंग द अदर टू फॉर्म्स ऑफ सक्सेस। तो इसको और दो फॉर्म्स में हम कैसे कर सकते हैं? ये तो वर्ब था। अब देखिए कि इसको हम नाउन और अलॉन्ग विथ एन एडजेक्टिव के साथ भी हम इसको यूज कर सकेंगे। जैसे कि देखिए, पहला एग्जाम्पल है, ही अटेम्प्ट वॉज मेड विथ सक्सेस। उन्होंने अपनी मेहनत से उस चीज़ को सफल किया। या दूसरा है, यहाँ पर जो सक्सेस है वो नाउन है, और सेकंड वाला है हिज अटेम्प्ट वाज सक्सेसफुल, कि उनका जो अटेम्प्ट था, उनकी जो कोशिश थी, वो कैसा है? सक्सेसफुल रहा। तो दोनों का मीनिंग सेम है, लेकिन यहाँ पर सक्सेस एज अ नाउन यूज हुआ है और यहाँ पर सक्सेसफुल एज अ एडजेक्टिव यूज हुआ है, लेकिन दोनों का मीनिंग सेम है। इसी बात को ध्यान रखना है कि कैसे हम इंटरचेंज करेंगे नाउन को वर्ब में, या फिर नाउन को एक एन एडजेक्टिव में हम कैसे इंटरचेंज करेंगे। सेंटेंस का मीनिंग नहीं बदलेगा, लेकिन हमारा वर्ब का जो है उसका फॉर्म बदल जाएगा नाउन में, और कभी कभी एडजेक्टिव में फॉर्म उसका सिर्फ बदलेगा, उसका रूप बदलेगा, सेंटेंस का मीनिंग नहीं बदलेगा। और देखते हैं, दो चार और एग्जाम्पल देखते हैं। इफ़ यू नो हाउ टू ट्रांसफॉर्म सेंटेंस लाइक दिस, अगर आपको इतना पता है कि कैसे आप सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं इस तरह से, यू विल बी एबल टू ऐड अ ग्रेट डील ऑफ वेराइटी ऑफ योर राइटिंग। तो आप अपने राइटिंग में बहुत सारा वेराइटी यूज कर सकते हैं। सम मोर एग्जाम्पल्स। सपोज कि आपके पास एक और वर्ड है रिस्पेक्ट। आपके पास एक और वर्ड है रिस्पेक्ट। ठीक है, तो रिस्पेक्ट वर्ड है, रिस्पेक्ट वर्ड है आपके पास। हाउ कैन यूज रिस्पेक्ट? कैसे कैसे यूज हम करेंगे इसको देखेंगे। तो यहाँ पर रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स एंड टीचर्स, क्या करना है? अपने पेरेंट्स और टीचर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अपने माता पिता और अपने टीचर का क्या करें? सम्मान करें, रिस्पेक्ट करें। ठीक है, इसी को हम चेंज करके, उस वर्ब को चेंज करके हम एडजेक्टिव और नाउन के फॉर्म में भी लिखेंगे। कैसे कैसे लिखेंगे? फर्स्ट वन इज बी रिस्पेक्टफुल। बी रिस्पेक्टफुल टू योर पेरेंट्स एंड टीचर्स।
ठीक है। अपने माता पिता और शिक्षकों के प्रति क्या रखना है? आदर भाव रखना है, बी रिस्पेक्टफुल रखना है। तो यहाँ पे रिस्पेक्टफुल एज एन एडजेक्टिव यूज हुआ है। सिमिलरली शो रिस्पेक्ट टू योर पेरेंट्स एंड टीचर। देखिए दोनों सेंटेंस का मीनिंग सेम है, लेकिन सिर्फ वर्ब जो है डिफरेंट डिफरेंट रोल प्ले कर रहा है। सब रिस्पेक्ट में फुल लगाकर क्या बन जाता है? ये रिस्पेक्टफुल बन जाता है। और अगर रिस्पेक्ट डायरेक्टली यूज होता है दैट इज इन नाउन के फॉर्म में यहाँ पर यूज किया गया है कि अपने आदर भाव को अपने माता पिता और अपने शिक्षकों के प्रति दिखाइए। चलिए आगे देखते हैं और कैसे इंटरचेंज होता है। यहाँ पर देखिए सी वर्क्स डिलीजेंटली। वो कैसे काम करती है? बहुत ही डिलीजेंटली काम करती है, बहुत मेहनत से करती है, वो बहुत मेहनती है ना। तो यहाँ पर यू कैन सी दैट कि डिलीजेंटली क्या है? एक एडवर्ब है। एडवर्ब होकर के अगले सेंटेंस में हम इसको पुट करेंगे, मीनिंग सेम रहेगा मगर सिर्फ उसका फॉर्म बदल जाएगा। जैसे कि सी वर्क्स विथ डिलीजेंस, वो मेहनत के साथ लगन के साथ काम करती है। तो वो मेहनती है और वो लगन के साथ काम करती है। वो मेहनत के साथ काम करती है, लगन के साथ काम करती है। दोनों का मीनिंग सेम है, सिर्फ इसका फॉर्म बदला है। यहाँ पर ये एक एडजेक्टिव है और यहाँ पर ये एक नाउन के रूप में इनका फॉर्म यूज हुआ है। इसी को हम इंटरचेंज ऑफ नाउन टू वर्ब और वर्ब टू नाउन और एडजेक्टिव कहते हैं। अगला देखिए कुछ और एग्जाम्पल है ज़्यादा बेटर क्लियर के लिए। इट इज़ ऑब्वियस दैट ही हाइड समथिंग फ्रॉम अस। ये स्पष्ट है कि वो हम लोगों से कुछ छुपा रही है। तो यहाँ पर जो ऑब्वियस वर्ड है ये किस रूप में यूज हुआ है? हेयर इट इज़ यूज्ड इन एन एडजेक्टिव। ये यहाँ पर एक एडजेक्टिव के तौर पर यूज हुआ है। ठीक है, एडजेक्टिव के तौर पे यूज हुआ है। सेकंड है ही ऑब्वियसली हाइड समथिंग फ्रॉम अस। वो कुछ ना कुछ जरूर हम लोगों से छुपा रही है, यह स्पष्ट है। सेम है, सेम मीनिंग है, सिमिलर मीनिंग है, सिर्फ क्या बदला है? तो यहाँ पर फॉर्म बदला है। ऑब्वियसली ये यहाँ पर एडवर्ब है और ऑब्वियस क्या है? एन एडजेक्टिव है। तो जैसा कि हम जानते हैं वी नो ऑलरेडी दैट कि एल वाई लगा करके किसी भी एडजेक्टिव को या किसी वर्ब को एल वाई लगा करके वी कैन चेंज इन एन एडवर्ब। एक एडवर्ब में हम चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है द मैन वॉज शॉट इन द हेड एंड डाइड इन एन इंस्टेंट। यहाँ पर आप देख रहे हैं तो उस बेचारे व्यक्ति के सर पे क्या लगी? गोली लगी। कैसी लगी? एकदम इंस्टेंटली लगी, अचानक से लगी और वो क्या है हो गया? तत्काल ही मर गया, इंस्टेंटली वो मर गया बेचारा, है ना। सर पे गोली लगते द मैन वॉज शॉट इन द हेड, जैसे ही उस आदमी के सर पे गोली लगी एंड डाइड एन इंस्टेंटली, वो तुरंत ही तत्काल ही मर गया। तो इन एन इंस्टेंट यहाँ पर क्या है? एज अ नाउन है। और द मैन वॉज शॉट इन द हेड एंड डाइड इंस्टेंटली, यहाँ पर देखिए इंस्टेंट को क्या बना दिया? इंस्टेंटली। और इंस्टेंटली जैसे ये बना तो ये किस फॉर्म में चेंज हो गया? ये एक एडवर्ब के रूप में चेंज हो गया है। तो आपने यहाँ पर देखा कि कैसे वर्ब से ये एडजेक्टिव और नाउन में भी कन्वर्ट हो सकता है। दैट इज कॉल्ड इंटरचेंज। इंटरचेंज इसी को कहते हैं कि वर्ब से नाउन में बदल देना या नाउन से फिर वर्ब में बदल देना, एडवर्ब में बदल देना, एडजेक्टिव में बदल देना, ये होता है। मीनिंग सेंटेंस का सेम रहेगा, सिर्फ उसके फॉर्म्स बदलते हैं। नेक्स्ट वन है सी वॉज सीमिंगली कन्विंस्ड। वो क्या है? सी वॉज सीमिंगली कन्विंस्ड। तो वो वहाँ पर क्या है? वो स्पष्टतः ही वो आश्वस्त है। यहाँ पर सीमिंगली क्या है? एज एन एडवर्ब है। नेक्स्ट है शी सीम टू बी कन्विंस्ड। सेम मीनिंग है, वह स्पष्टतः ही आश्वस्त थी। तो दोनों का सेम ही मीनिंग है, सिर्फ फॉर्म बदल रहा है। नेक्स्ट है द फार्मर वॉज अपारेंटली अ फूल। द फार्मर वॉज अपारेंटली अ फूल।
यहाँ पर बता रहा है कि जो किसान है वो क्या है, वो फूल है, वो फूल है। अपारेंटली मीन्स क्या होता है, स्पष्ट है कि वो क्या है, फूल है, बेवकूफ़ है। सो अपारेंटली यहाँ पर क्या है, एल वाई लग गया है ना, एल वाई। एल वाई जैसे लगता है तो वो क्या बन जाता है, एक एडवर्ब बन जाता है। और द फार्मर अपार्टेड, देखिए यहाँ पर अपार्टेड वर्ब है, वर्ब का ये V2 है। अपार्टेड टू बी अ फूल, तो यहाँ पर भी सेम है कि वो स्पष्ट था कि किसान क्या था, फूल था। ये क्लियर है कि वो फूल है, फूल था। तो यहाँ पर ये अपार्टेड क्या हुआ है, एक वर्ब की तरह यूज हुआ है। आई होप कि आपको इंटरचेंजेबल ऑफ वर्ब और नाउन समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।